हेलो बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एमजे एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन और वन प्राणी संसाधन। ठीक है। और जब आप लोग इसका खंड ख और खंड क नहीं पढ़े हुए हैं तो कृपया करके जाके उसको पढ़ लीजिए। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है वन और वन प्राणी संसाधन, तो अब ये भी जानना जरूरी है कि भाई वन कहते किसको है। आप लोग को पूछ दिया वन किसे कहते हैं, तो आप लोग सिंपल से जाके बोलिएगा जहाँ पेड़ पौधा, जहाँ झाड़ियाँ, जहाँ जंगल हो, तो उसे ऐसे करके ऐसे वैसे जैसे भी है आप लोग उसको वन बना देंगे। ठीक है। तो आप उसको जब अच्छा से लिखना है, अच्छा से हमको एग्जाम में जाके लिखना है कि कैसे लिखेंगे वन किसे कहते हैं, तो अब उसके लिए कुछ शैली तो होना चाहिए ना कि हाँ इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर पे भी कुछ प्रभावशाली वर्ड पड़े, जिसके कारण प्रभाव पड़े, हमारे मार्क पे भी जिसके कारण कोई प्रभाव पड़े और हमें अच्छा मार्क मिले, है ना। तो अब देखिए वन, तो वन का क्या डिफिनेशन होगा कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। वन तो अब छोटा सा जगह में होगा नहीं, वन तो होगा एकदम बड़ा जगह में। तो वन वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो जो पेड़ पौधे और झाड़ियाँ को आच्छादित या सजे हुए होते हैं। देखिए वन जो है ये ऐसे होगा तभी कोई बात नहीं। देखिए वन जो है वो उस बड़े भूभाग को कहते हैं। वन मतलब जो है बड़े भूभाग है, यहाँ पे इतना बड़ा भूभाग है तो उसको वन कहेंगे। ठीक है। अब देखिए वन तो इसको डायरेक्टली हम कह नहीं सकते, तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो, अब जो पेड़ पौधे, जहाँ पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, या आप इसी फोटो से समझिए, जहाँ पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ, देखिए ये जो है यहाँ पे पेड़ पौधे भी है, यहाँ कुछ झाड़ियाँ भी है। देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा भी है आप लोग को, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, ये सब झाड़ियाँ भी आपको दिख सकता है, जहाँ पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ आच्छादित रूप से सजे हुए होते हैं। अब यहाँ पे सजे हुए होने का मतलब ये डिज़ाइन जो आप लोग समझते हैं वो डिज़ाइन नहीं कि आप लोग अब इस लाइन में लगाइएगा तो हाँ इस लाइन में, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन में पेड़ पौधे, ऐसा नहीं। मतलब जो प्राकृतिक ढंग से सजा हुआ रहता है। देखिए ये प्राकृतिक रूप से आपको ये सजा हुआ दिखेगा। अब इसको जाके आप काटिए दीजिएगा तो अब उसका कोई अर्थ निकाल ही नहीं सकते, है ना। तो जो सजे हुए हो, ठीक ना, जो एकदम सजा हुआ रहता है, ठीक है, वन। अब देखिए ये तो हो गया प्राकृतिक वन, ठीक है ना, ये प्राकृतिक वन हो गया आप वो। तो अब आप बोल रहे प्राकृतिक वन और कोई वन होता है क्या? हाँ होता है। वन जो है, आप लोग पूछेगा सर जब प्राकृतिक वन आप ये बता रहे हैं तो और कोई वन है तो उसके बारे में बताइए। तो ठीक है, देखिए वन जो है ना मूलतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वन दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक वन और दूसरा जो है मानव निर्मित वन। मानव निर्मित वन, दूसरा मानव निर्मित वन। ठीक है, एक प्राकृतिक वन हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित वन। ठीक है। अब वन का जब दो प्रकार हो गया, ये आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, कॉपी पे ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे वन दे दीजिएगा और वन का दो प्रकार कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है ना, एक यहाँ पे प्राकृतिक वन हो जाएगा, यहाँ मानव निर्मित वन। वन दो प्रकार के हो गए हमारा, पहला प्राकृतिक वन और दूसरा मानव निर्मित वन। अब देखिए कि मानव निर्मित वन मतलब क्या। मानव निर्मित वन वो भी ना कुछ वन है, तो उस वो मानव निर्मित वन कैसे? तो देखिए मानव निर्मित वन, आर्टिफिशियल वन जिसको भी आप बोल सकते हैं ऐसे। तो वो देखिए मानिए यहाँ से रोड जा रहा है, आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग तो पेड़ लगा नहीं रहे हैं, है ना। हम लोग तो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पेड़ ना लगा के हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसके कारण से देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे कि अब मत लगाइए, लगाइए, ठीक ना। हम आप दूसरा भाषा में बोले कि मतलब पेड़ पौधे, इनडायरेक्टली बोले कि आप लोग पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा मानव निर्मित वन। जो कि मानिए जो रोड गया है, तो आप लोग बड़े बड़े रोड में देखिएगा तो क्या होगा कि ऐसे ही जो हमारा रोड गया दोनों साइड, ये दोनों साइड हमारा रोड जा रहा है। ठीक है, ये दोनों साइड हमको रोड गया, चलिए इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या होगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, रोड के साइड साइड यहाँ पे देखिए, यहाँ और पे ऐसे घास लगा देगी वो। ठीक है ना, घास लगा देगी, जिसके कारण मृदा अपरदन भी नहीं होता। बहुत सारा कारण होता है साइड में घास लगाने का, यहाँ पे घास लगा देगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे घास लगा देगी। ठीक ना, ये हो गया मानव निर्मित वन, ये मानव अपने हिसाब से वन लगा रहा है। ठीक ना, ये हो गया मानव निर्मित वन। और चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं कैसे। देखिए अब आ भी गया यहाँ पे कि वन, देखिए वन दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक वन, दूसरा मानव निर्मित वन। तो देखिए प्राकृतिक वन कैसा है, वे वन जो स्वतः अपने आप विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। देखिए प्राकृतिक वन का क्या है कि जो वन, ठीक है ना, मतलब अब कोई सा भी वन लीजिए, ठीक है, जो वन स्वतः जो अपने आप
हो जो अपने आप विकसित होते हैं। अब प्राकृतिक वन को तो विकास करने के लिए है नहीं कि पेड़ पौधा आप जाके, अब जहाँ पे जंगल रहेगा तो वहाँ तो अपने आप ना पेड़ पौधा निकलेगा, वहाँ तो पेड़ पौधा अपने आप निकलेगा। तो जिसके कारण है वे वन जो स्वतः अपने आप विकसित होते हैं, ठीक है, उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। तो अब मानव निर्मित वन, तो देखिए मानव निर्मित वन कैसा है। मानव निर्मित वन वे वन जो मानव द्वारा विकसित किए गए, जो मानव बनाया है जिस वन को, उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। जैसे ही देखिए ना यहाँ पे कि यहाँ पे मानव लिखा हुआ है, तो अब मानव तो वन बनाएगा ही ना, ऐसा तो नहीं ना कि ऑटोमेटिक मानव बोला कि यहाँ पेड़ उग जाओ और 10 फीट लंबा पेड़ उग गया, ऐसा नहीं ना होगा। तो यहाँ पे मानव मतलब पेड़ लगाया है, मतलब मानव अपने से वो वन विकसित किया है, उसे मानव निर्मित वन कहते हैं। और प्राकृतिक वन जो वन अपने आप विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं, ठीक है। तो अब उसको जानने से पहले आप ये समझिए, अब बोलिएगा कि हमारा देश जो है, हमारा देश जो इंडिया है, भारत जो हमारा देश है, ये जो हमारा भारत है, तो अब बोलिएगा कि सर कि यहाँ पे जो भारत है, कि अब हमारा जो भारत देश है तो यहाँ पे कितना वन है, टोटल वन तो जानना होगा ना कितना है। तो हमारे भारत देश में 68 करोड़ हेक्टेयर वन है, 68 करोड़ हेक्टेयर वन हमारे भारत देश में, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा वन नहीं, हमारा भारत देश वन के स्थान से भी 10वां स्थान पे आएगा, ठीक है ना। ऐसे हमारा भारत देश भी वन के स्थान से भी बहुत नीचे। तो बोलेगा जब इतना वन है तो हमारा देश इतना पीछे का है, तो हमारे देश फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर पे रूस है, पहला नंबर पे रूस है। रूस कितना है, तो रूस में हमको आ जाएगा कितना, तो 809 करोड़, 809 करोड़ हेक्टेयर, समझ सकते हैं कितना होगा 809 करोड़। इसका अपना वन जैसा कितना वन उसमें आ जाएगा, 10 गुनों से ऊपर वन जाएगा, ठीक ना। 809 करोड़ हेक्टेयर। जब रूस का वन देखिएगा, जब हम रूस का वन देखेंगे तो रूस का वन देखेंगे हो गया इतना बड़ा, तो अपना वन वहाँ पे जाके होगा इतना बड़ा, अपना वन इतना बड़ा 68 करोड़, ये हो गया 68 है, ये यहाँ पे हो गया रूस का। तो सोचिए यहाँ पे हो गया 809 करोड़, कहाँ पे, कहाँ 809 करोड़ है, कहाँ 68 करोड़। तो जिसके कारण से ये हमारा जो है वन जो है रूस से कम होगा, ठीक है। तो अब जो होगा कि अब ये तो भारत और रूस का हो गया, और देश का भी है, और देश का भी है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। सब देश का लिस्ट लाए हुए हैं हम, सब देश, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब देश का लिस्ट है। देखिए भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर है, रूस में वन का विस्तार 809 करोड़ हेक्टेयर है, और ब्राज़ील में वन का विस्तार, ब्राज़ील है तो उससे रूस से कम होगा। ये हमारा इंडिया है तो हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडिया को टॉप लिस्ट पे रखेंगे हमेशा, हमारा भारत देश महान है इसलिए हम लोग इंडिया को ऊपर ही रखें, ठीक है। तो रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर है, ब्राज़ील में वन का विस्तार 478 करोड़ हेक्टेयर है ब्राज़ील में, कनाडा में वन का विस्तार 310 करोड़ हेक्टेयर है कनाडा में, अमेरिका में वन का विस्तार 303 करोड़ अमेरिका में वन का विस्तार, चीन में, यहाँ पे चीज लिखा गया है, यहाँ पे चीन होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। चीन में वन का विस्तार 197 करोड़ हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये अलग अलग जगह का नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, एक मत कर दीजिएगा, दोनों को अलग ही रहने दीजिए, ठीक है, तो सही है। ऑस्ट्रेलिया में वन का विस्तार 164 करोड़ हेक्टेयर है। और देखिए हमारा जो भारत देश है, ये जो हमारा इंडिया है, तो इसमें जो है ना एक बार 1948 ईस्वी में, ठीक है ना, 1948 ईस्वी में हम लोग को हुआ था क्या, एक बार सोचा क्या कि जैसे 1947 ईस्वी में हम लोग का भारत देश जो हम लोग को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, उसके जस्ट एक साल जस्ट बाद में ही सोचा क्या कि जब हम लोग का भारत देश आज़ाद हो ही गया तो अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वन कितना है, ठीक ना। अब जब इसका वन का देखा गया तो मतलब जब 1947 में आज़ाद हुआ तो वास्तविक बात है कि 1948 में ही वन का विस्तार चेक किया जाएगा। इसका है ना कि जब ये तो 100% श्योर है, जब 1948 में, तो एक साल बाद हमको हो जाएगा 1948 तक। फिर यहाँ पे जब चेकअप हुआ वन का कि हाँ कितना चेक करके कितना वन निकला है हम लोग का भारत में, तो वो हो गया हम लोग का 4 अरब हम लोग को वन बना था, ठीक ना, मतलब बना नहीं था, जब सर्वे हुआ इसका कि कितना निकला, तो 1947 के बाद जो है 1948 ईस्वी में जब चेक हुआ कि कितना वन है हमारे क्या कहते हैं वर्ल्ड में, पूरा विश्व में, भारत में तो 68 करोड़ है, भारत में 68 करोड़ है, पूरा वर्ल्ड का बात किया गया, जब भारत में हम लोग को 68 करोड़ है, पूरा वर्ल्ड का बात किया गया, तो पूरा वर्ल्ड में 4 अरब क्या कहते हैं हेक्टेयर का निकला वन, ठीक है।
अब जो है जब 1947 में इतना निकला, 1948 में इतना निकला, तो एक बार फिर कुछ दिन के बाद नहीं पता कैसा मन हुआ इस लोग का कि सोच रहा है क्या वन बहुत अति होता है ना, वन का अति दोहन, तो वो वन बहुत कट रहा था, ठीक ना, वन बहुत कट रहा था। तो अब जब वन कट रहा था तो क्या हुआ था, वन जब हम लोग का कट रहा था तो अब सोचा क्या कि एक बार और चेक करेंगे कितना वन है, ठीक है ना, एक बार और चेक करते हैं चलिए। तो एक बार फिर कब हुआ, तो 1963 में, 1963 ईस्वी में चेक किया गया कि भाई कितना वन अब बचा है, ठीक ना, 1963 में। तो देखिए एक बार क्या हुआ, तो एक बार हुआ हम लोग को एक साल पर चेक, ठीक ना, एक साल पे 1947 में एक बार चेक हुआ था, 1947 में आज़ादी से हम लोग जोड़ रहे, 1947 में एक बार देखे थे कि कितना हुआ। तो फिर उसके जस्ट एक साल बाद क्या हुआ, तो एक साल बाद 1948 में चेक किए, ठीक ना, 1948 में चेक किए। अब फिर एक बार सोचे क्या चेक कर लेते हैं, तो ये क्या कहते हैं 1963 में। अब देखते हैं कि 1963 में कितना दिन के बाद चेक हुआ। तो जब 1963 से 1948 को घटाइए, 1963 में से जो 1948 को घटाएंगे तो यहाँ पे 5 और 5 1 15, तो फिर 15 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद जो है चेक किया गया कि हाँ 15 वर्ष तक में, तो देखिए 15 वर्ष में कितना होगा, तो हम लोग का जब चेक किया गया 1963 ईस्वी में, 15 वर्ष के बाद जब हम लोग का चेक किया गया तो जानते कितना हम लोग को वन निकला, आए हम लोग को जानते कितना वन निकला, तो वो मात्र हम लोग को 3.8 अरब, कितना 3.8 अरब, 8 5 13 और 4 100, हाँ सही है। तो 15 वर्ष के बाद जब हम लोग का चेक किया गया तो हम लोग को कितना निकला, तो हम लोग को मात्र कितने 8 अरब बोल दिए क्या, हाँ नहीं सॉरी, तो हम लोग को जब वन निकला तो हाँ, जब हम लोग को जो इतना दिन के बाद जब हम लोग सोचे कि 15 साल के बाद जब हम लोग चेक किए 1963 ईस्वी में, तो 1963 ईस्वी में जब हम लोग को चेक किए ना, तो उसमें हम लोग को निकला 3.8, 3.8, हाँ 8 अरब, 3.8 अरब वन हम लोग को निकला था, ठीक ना, 3.8 अरब। तो सोचिए 0.2% अरब जो है, 0.2 अरब जो है वो चला गया, वो बस हो गया, उसका कल्याण कर दिए, उतना हम लोग दोहन कर लिए, उतना हम लोग अपना अपना मतलब स्वार्थ में बोलिए या अपना तकनीक बढ़ाने के लिए जैसा भी बोलिए, उतना वन को हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है कि 1948 में पूरे विश्व में 4 अरब भूमि पर वन का विस्तार है, ठीक है, और 1963 में पूरे विश्व में 3.8 अरब भूमि वन का विस्तार है, 3.8 अरब भूमि वन का विस्तार है 1963 ईस्वी में, ठीक है, 1963 ईस्वी में चेक किए तो हम लोग को 3.8 अरब भूमि का विस्तार हुआ, ठीक है। और अब देखिए, अब जब हम लोग वन के बारे में इतना समझ लिए, ठीक ना, अब देखिए हम लोग वन को अब बोल रहे होंगे कि इतना वन 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 कर रहे हैं तो वन का कुछ तो हम लोग के जीवन में महत्व होगा। तो अब देखिए मेन चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, मेन चैप्टर हम लोग का यहाँ से शुरू हो रहा है, वन और वन जीव का महत्व, वन जीव का महत्व और वन का महत्व क्या है। तो पहले वन है तो वन के बारे में देख लेते हैं, पहले यहाँ पे भी वन है, तो नाइंसाफी ना करते हुए हम लोग वन के बारे में देखते हैं, वन का महत्व क्या है, ठीक है। तो वन एक प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, वन जो है ना प्रकृति के द्वारा दिया गया चीज़ है, ठीक ना, वन एक प्राकृतिक संपदा है जिसे हम अपने मानव सभ्यता का महान विकास किया, जिससे जो है हम लोग जो है ना अपने मानव सभ्यता का महान विकास बोले ना हमको, आप मैंने स्वार्थ में लीजिए या तकनीक बढ़ाने की कीजिए, मतलब जैसे भी हो वन का दोहन हो रहा है, ठीक है। आज 21वीं शताब्दी में न केवल वन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सहायक है, 21वीं शताब्दी में वन जो है ना कि हम लोग को मूलभूत आवश्यकताओं में सहायक है, बल्कि पर्यावरण को संतुलित करने और वर्षा कराने में अति आवश्यक है। देखिए वन जब रहेगा, आप लोग पहले ये समझिए, शुरू से वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। वन एक प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, इतना समझ लिए, जिसे हम अपने मानव सभ्यता का महान विकास किया, जिससे जो हम लोग अपने मानव सभ्यता का विकास किए, ये भी सही बात है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है। आज 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी मतलब शताब्दी मतलब कौन समझ रहा है, शताब्दी मतलब कौन समझ रहा है, शताब्दी मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में कि शताब्दी मतलब कितना होता है। तो शताब्दी मतलब होता है, जैसे एक शताब्दी हुआ तो एक शताब्दी मतलब होगा 100 वर्ष, ठीक ना, 100 वर्ष, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, ठीक है। और दशक, ठीक ना, दशक नाम से पता चल रहा है, दशक का दशक जो है, तो अब दशक में से को हटा दीजिए, तो देखिए दशक में से जब हम को हटा देंगे तो क्या हुआ, 10
होगा ना। दशक में से जब हम क को हटा दिए तो हम लोग के पास कितना हुआ, तो हम लोग के पास होगा 10, तो 10 वर्ष, ठीक ना, 10 वर्ष। तो शताब्दी मतलब 100 वर्ष, दशक मतलब 10 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ का चर्चा किया गया है, तो 21वीं शताब्दी, ठीक है, यहाँ पे 21वीं शताब्दी का चर्चा किया गया है। तो अब 21वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा, हाँ, तो 21वीं शताब्दी का मतलब हुआ, जैसे 21वीं शताब्दी कब से कब तक चलेगा, तो ये हो गया हमारा 100 वर्ष का होता है। जब एक शताब्दी हम लोग का 100 वर्ष का होता है, तो यहाँ पे 21वीं शताब्दी है तो यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है ना। जब हमारा 21वीं शताब्दी है तो यहाँ पे 100 लगा दीजिए, 100 वर्ष यहाँ पे, जब 2 को जीरो लगा दीजिएगा यहाँ पे, 21वीं शताब्दी मतलब 2 को जीरो लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो गया कितना, तो 2100। अब 2100 में से 100 घटा दीजिए, ठीक ना, 2100 में से 100, तो ये होगा 2000 से, ये 2000 से लेकर के 2100 तक। अभी हम लोग कितना शताब्दी में चल रहे हैं, तो अभी आप लोग बोलिएगा कितना, तो हम लोग 2024, ठीक ना, 2024 जब है, अभी 2024 हम लोग जब ये देख रहे हैं, तो 2024 जब ये हमारा चल रहा है, ये 2000 से 2100 ईस्वी तक में जब 2024 है हमारा, तो ये हम लोग कितना में आ गए, तो ये हम लोग अभी भी 21वीं शताब्दी में ही है। आप बोलिएगा कि 22वीं शताब्दी में कब जाएंगे, तो अब 22वीं शताब्दी को देखिए कैसे करना है। तो 22वीं शताब्दी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे देखिए 22वीं, यहाँ पे 22 हो गया, 2 को जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 22वीं शताब्दी के लिए 200 हो गया, और अब इसमें से 100 घटाइए, तो 2200 माइनस इसमें से 100 ना घटाना है, हाँ, तो 2200 माइनस 100, तो कितना हो गया, तो 2100। अब यहाँ पे जब हम लोग 2100 के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2100 हो गया यहाँ पे, वहाँ से लेकर के 2200, बस 2200 का भी खेल खत्म। तो हम लोग जब 2100 के बाद जब हम लोग 2200 में एंट्री करेंगे, तब आ जाएंगे हम लोग 22वीं शताब्दी में। मतलब अब 22वीं शताब्दी का शुरुआत कैसे होगा, तो हाँ, तो 2101 ईस्वी में जब इसने हम एंट्री लिए, उसी दिन से हम लोग 22वीं शताब्दी में आ गए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, वन जीव का महत्व। वन जीव का महत्व, अब जैसे हम वन का महत्व जान लिए, अब कहिएगा वन जीव का क्या महत्व है। वन का महत्व क्या, जो प्राकृतिक संपदा है जिसका हम लोग अपने मानव सभ्यता का विकास करने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो उसे ही वन कहेंगे, उसका महत्व है हम लोग का वन का, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन जीव का महत्व। सृष्टि के आरंभ से ही वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। वन जीवों ने मानव के महत्वपूर्ण कदम, अब देखिए वन जीव जो है ना, सृष्टि के शुरुआत से ही वन प्राणी मानव के लिए मतलब उपयोगी रहा है। और वन जीव जो है, वन का जो प्राणी है, वन जीव जो है, वो मानव के लिए महत्वपूर्ण कदम, मतलब कैसे मानव ने उसका मतलब उपयोग किया, कैसे काम किया उससे, तो उससे देखिए, तो जैसे कि हो गया परिवहन, कृषि, पशुपालन इत्यादि। कृषि में खेत जोतने के लिए भी वन जीव का प्रयोग किया जाता है। परिवहन, पशुपालन के लिए भी गाय और भी हम लोग रखते हैं। तो इसलिए हम लोग शुरुआत से ही वन जीव का उपयोग करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो इत्यादि के साथ पहले, हाँ, तो परिवहन, कृषि, पशुपालन इत्यादि के साथ पहले चरण से अब तक निभाया है। मतलब क्या, शुरुआत से लेकर के यहाँ पे शुरुआत से लेकर के शुरुआत से लास्ट तक जो है हम लोग को वन प्राणी जो है वो हम लोग का मतलब साथ दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए वन प्राणी कैसे हैं, और वही वन को जब हम लोग नष्ट करते हैं, तो देखिए आप लोग का घर जब नष्ट, मानिए ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो, आप लोग जब घर में नहीं है, मतलब बेघर हुए किसी कारण से भी, कुछ भी हुआ, मतलब घर के छत्र छाया से दूर हो जाइएगा आप, तो मतलब आप कैसे रहिएगा, आप मतलब घर के छत्र छाया से जब दूर रहिएगा तो आप लोग कैसे रहिएगा, ना आपको मतलब बढ़िया कुछ करने के लिए होगा, ना आप खाना बना पाएगा, रोड पे तो बैठ के खाना बनाइएगा नहीं, तो इसलिए आपको कितना दिक्कत होगा।
है ना, कितना दिक्कत होगा आपको उस कारण से। तो जब इस वन प्राणी, ये जो हमारा वन जीव है, जब ये हम लोग इस वन जीव के लिए, जब इसका घर ही है वन, इसको तो खुद का मकान बिल्डिंग ठोकेगा नहीं, है ना। तो अब जब इसका वन घर है, घर ही में जब इसका जंगल में है, तो अब क्या हम लोग जब इस जंगल को ज़्यादा काट रहे हैं, तो अब ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। तो धीरे धीरे का जो है ये जो है ना हम लोग विलुप्त हो जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जीव जो है ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। और ये विलुप्त जो हो रहे हैं जीव, पहले हम लोग छोटे छोटे चिड़िया जो देखते होंगे, जिसको आप लोग अपने भाषा में फुद्दी बोलते होंगे, तो देखिए वो भी आज पहले कितना दिखता था। लेकिन अब 5G जो आया है, तो जिसके कारण से 5G नेटवर्क, तो इसमें तो वन का कटाई नहीं हुआ, लेकिन उसके जो रेडिएशन से जो है ना वो जीव मरे जा रहा है, ठीक है ना। वो जीव विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। नीलगाय हो गया, तो ये 5G के रेडिएशन से नहीं तो कुछ और के कारण मरा है, ये खत्म हुआ है, विलुप्त हो रहा है। तो जिसके कारण से जो है एक जो है रेड डेटा पुस्तक नाम है, एक किताब का नाम है रेड डेटा पुस्तक, जिसमें विलुप्त हो रहे हैं जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, बारहसिंगा हो गया, जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, वो सब का जो है ना सूची जो है उस रेड डेटा पुस्तक में दिया जाता है, ठीक ना। ये विलुप्त हो रहे हैं इसीलिए इसका सूची रेड डेटा पुस्तक में दिया जा रहा है। और उसको जो है मारने के लिए, उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, शिकारी सब जो शिकार करते हैं, उस पर भी पाबंदी लगा दिया गया कि आप लोग जो रेड डेटा पुस्तक में जिसका नामांकन दर्ज हो चुका है, आप लोग उसको क्या कहते हैं नहीं मार सकते, ठीक है ना। और हो गया एक काला हिरन, ठीक है ना, काला हिरन, ये भी अब देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वन जीव के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखिए वन को घनत्व के आधार पे बांटा गया। अब वन को जो है घनत्व के आधार पे कैसे, अब वन कुछ ज़्यादा घना होगा, कुछ कम घना होगा, कुछ घना ही नहीं होगा, कुछ वन में ज़्यादा वो रहेगा ही नहीं, मतलब ज़्यादा जान रहेगा ही नहीं उतना, उसमें पेड़ पौधा कुछ रहेगा नहीं, झाड़ी झाड़ी रहेगा, नदी के किनारे वाला वन, सबका जो है ना अलग अलग नाम से हम लोग डाल दिए, ठीक ना। सबका जैसे कार्य के आधार पे, ठीक ना। जो मानिए आपके यहाँ जो ज़्यादा पढ़ने ज़्यादा तेज है, जो ज़्यादा पढ़ता है उसको पढ़ाकू, कम पढ़ता है तो कहता है हाँ ये भाई पढ़ता है, ठीक ठाक पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है तो बोलता है भाई ये नलायके है ना। ऐसे बोलते हैं ना आप लोग के घर में। तो उसी तरह से यहाँ पे है, वन को घनत्व के आधार पे बांटा गया है, ठीक ना। वन को घनत्व के आधार पे बांटा गया है। तो पहला क्या है, अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, झाड़ियाँ और अन्य वन, और मैनग्रोव वन। ये 5 प्रकार का जो वन है, ठीक ना, ये 5 प्रकार का आपको वन दिया गया है। तो वन को क्या है, घनत्व के आधार पे इस 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, अत्यंत सघन वन, ठीक है। अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं, भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 56.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। ये अत्यंत सघन वन जो है ना, इसका विस्तार भारत में जो है 56.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.66% है। देखिए अत्यंत सघन वन के बारे में क्या बताया गया है, ये भारत में जो है ना, ये मानिए भारत हुआ तो यहाँ पे 56.4 लाख हेक्टेयर भूमि पे है, जो भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 1.66, जो ये पॉइंट दिखा है आपको, मात्र भौगोलिक क्षेत्रफल का इस पॉइंट के बराबर होगा। वो समझिए ना 1.66 कितना कम होता है। तो 100 में 1.66। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग के अंतर्गत है। असम देखिए, दो राज्य को छोड़ दीजिए, एक हमारा असम हो गया, एक सिक्किम हो गया। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर आप लोग ये तो पढ़े ही होंगे मैप में, ऐसे ये हो गया, ये हमारा हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और यहाँ पे पश्चिम, ठीक ना, यहाँ पे पश्चिम पूरब। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य होगा तो ये क्या हो गया, ये दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, तो ये पूर्वोत्तर राज्य जो हो गया, तो ये हो गया क्या, इतना दूर का, इसके अंतर्गत जो भी राज्य आता है, ये वाला जो भाग है, तो इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य जो है ये अंतर्गत आता है इसके, ठीक ना। तो इसमें जो है पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ पे हम लोग को असम छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिक्किम आता है, इसको छोड़ दीजिए। अब बाद बाकी सब जगह में, बिहार हो गया, तो ये सब जगह में ये हमारा
अत्यंत सघन वन आता है। ठीक है, ये अत्यंत सघन वन ये हम लोग को इन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। इस क्षेत्र में वनों का घनत्व 70%। अब ये अत्यंत सघन वन जो है ना, इसका देखिए 56, ये अत्यंत सघन वन का फैलाव देखिए 56.4 लाख हेक्टेयर है। अब इस 56.4 लाख हेक्टेयर का 70% यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का मतलब किसका, ये जो हमको बोल रहा है, रुकिए हम आपको अच्छा से इसको समझा रहे हैं। हाँ, तो देखिए मानिए जो ये है, देखिए ये भारत में जो है ये अत्यंत सघन वन का फैलाव कितना है, तो 56.4, वो कितना है भौगोलिक दृष्टि से, कौन से 1.66 वो। अब इस वन का क्षेत्र जो है, वनों के घनत्व कितना है, तो 70% है। तो अब देखिए इसको ऐसे आप लोग समझिए, तो देखिए अत्यंत सघन वन में क्या बोल रहा था कि उसका विस्तार कितना है, 56.4। ठीक है, इसको 56.4 को यहाँ पे रहने देते हैं। और वो कुल मतलब भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कितना है, तो 1.66%, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से 1.66%। अब ये 56.4 का 70% बोल रहा है पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर निकाल लेते हैं तो ये हमारा पूर्व का साइड हो गया, ये हो गया उत्तर का साइड। पूर्वोत्तर राज्य में असम और सिक्किम 2 राज्य को छांट देते हैं, यहाँ पे -2 कर देते हैं, ये मतलब 2 राज्य छट गया। शेष जगह में जो है, अब ये जो इतना जगह है हमारा, सपोज करिए कि इतना दूर में और जैसे और सब देश आता है, नेपाल और भी है, तो मानिए इतना और में नेपाल और अभी कुछ नहीं आया, मतलब इतना राज्य ही राज्य है। ठीक है, इतना राज्य है, इसमें असम और सिक्किम को छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे -2 कर दीजिए, असम सिक्किम को छोड़ दीजिए। अब क्या करिए कि अब इतना दूर में जो है 70% है वन, कितना, तो यहाँ पे जो है टोटल वन का जो है ये 56.4 का 70% जो है इतना ही दूर में है। ये 70% वन इतना दूर में। अब बाद बाकी 30% वन जो है, ये 30% वन है वो और सब जगह पे है। मतलब क्या हुआ, अत्यंत सघन वन 56% है, 56.4 लाख हेक्टेयर भूमि पे, कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से 1.66% है। और ये मात्र इतना 56.4 का जो है 70% एब्जॉर्ब किया हुआ है पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आप उस समझ गए होंगे अत्यंत सघन वन। अब सघन वन के बारे में देखते हैं। सघन वन क्या है, तो सघन वन के अंतर्गत 73.60 लाख। देखिए अत्यंत सघन वन में 56.4 था, 56.4 था, और सघन वन में कितना, तो 73.60 लाख है। ठीक है, इतना समझ गए, 73.60 सघन वन में। देखिए अब 73.60 लाख भूमि इसमें आते हैं। और अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें क्षेत्र के बारे में बता रहा है। उसमें बताया था प्रतिशत पे कि इतना प्रतिशत दिया, तो अब ये क्षेत्र पे बता रहा है। तो ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में इस वन का विस्तार है। ठीक है, कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, सिक्किम में है, और उसका मध्य प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में है। और यहाँ वनों का घनत्व जो है 62.99% है। अब इसको देखिए क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे फिर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करते हैं। ये हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, ठीक है, ये उत्तर का साइड है। ठीक है, ये उत्तर का साइड है, और ये पश्चिम का साइड है, ये पश्चिम साइड है, ये उत्तर है। ठीक ना, ये उत्तर है, ये उत्तर है, और वो पश्चिम है। तो जम्मू कश्मीर वहाँ है। सिक्किम, सिक्किम किस में छूटा था, याद करिए, सिक्किम छूटा था अत्यंत सघन वन में। तो सिक्किम किस में आ गया, तो इसमें आ गया सिक्किम। ये हमारा कलर चेंज कर देते हैं। तो ये जो हमको सिक्किम है, यहाँ पे जो हमारा सिक्किम है, तो भाई सिक्किम का अब वहाँ पे तो वन होगा, खाली तो होगा नहीं वो। हमारा जब बिहार में 17 जिला में से वन खत्म है, लेकिन है ना जिला में, कुछ जिला में तो है ना, 21 जिला में है ना भाई वन। तो उसी तरह से सिक्किम भी खाली नहीं है, उसमें जो वन है सघन वन, तो वो कौन सा जगह आएगा, तो ये उत्तर पश्चिम वाला में आएगा। तो जम्मू कश्मीर हो गया हमको उत्तर पश्चिम में, आ तो गया ना जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में। उत्तराखंड वो भी इधर ही किधर है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे देखिए PHUL से याद करिएगा, ठीक ना, PHUL से याद करिएगा। तो उत्तराखंड भी इसी साइड में आएगा, मतलब उत्तर का कुछ साइड लेगा, उत्तर से देखिए पूरब और उत्तर का कुछ साइड लेगा, बस कुछ साइड, ठीक है ना, वहाँ का कुछ साइड लेगा। अब फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम में। तो इतना दूर में जो है लिख लीजिए कि यहाँ पे इतना दूर में कितना परसेंट था, 62.99%। हाँ, 62.99% वन बस उतना ही दूर में था। ठीक है, अब खुले वन देखिए, खुला वन अब मतलब ऐसा पूरा खुला नहीं, मतलब खुला वन का देखिए तो वहाँ पे है, देखिए इस वन में खुला वन के बारे में बता रहे, तो इस वन,
हाँ, तो खुला वन इस प्रकार के वन 2.59 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं, ठीक ना। ये खुले वन जो है 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये वन हमको फैला हुआ है। इसका जैसे सघन वन का कितना है, तो उसका 73.60 है उसका, और एक अत्यंत सघन वन तो 56.4। तो उसी तरह से इसका है, दोनों का लाख है, ये करोड़ में है भाई, दोनों का लाख है, समझ रहे। ये बात देखिए, ये रेशियो देखिए कि अत्यंत सघन वन कम है, उससे ज़्यादा सघन वन, उससे ज़्यादा खुले वन, ठीक ना। तटीय वन में कोई बात नहीं, वहाँ तक जाते जाते फिर कम होगा, ठीक ना, चक्का वापस घूमेगा। तो खुले वन तो ये है 2.59 करोड़ हेक्टेयर में ये फैला हुआ, ठीक ना। और ये कर्नाटक खुले वन का बता रहे, कहाँ का नोटिस करिएगा, देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक ना, के कुछ जिले, यहाँ पे कुछ जिले, ठीक ना। और असम के, अब आया असम का, उन दोनों में देखिए अत्यंत सघन वन और सघन वन में असम नहीं आया था। अत्यंत सघन वन में दो कटा था, दो राज्य हटा था। अत्यंत सघन वन में कौन कौन हटा था, तो एक हटा था वो सिक्किम और दूसरा असम। तो अब सिक्किम आ गया हमको सघन वन में, सिक्किम अपना कंफर्टेबल हो गया सघन वन में। अब खुले वन में आ गया हमको असम, दोनों अब एक जगह हो गया है, ठीक ना। ये असम के 16 आदिवासी जिले, ठीक है, असम के 16 आदिवासी जिले में इस प्रकार का वन विस्तृत होता है, ठीक है। असम के आदिवासी जिले में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, असम के आदिवासी जिले में, असम के आदिवासी जिले में। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, इन सब नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है असम के ही आदिवासी जिले में। असम में जितना आदिवासी जिला है, तो बस उसी आदिवासी जिले में, मानिए इतना आदिवासी जिला, तो उसमें जो है वन का घनत्व 23.89% जो है वो खुला वन है, ठीक है। अब आपको ऐसे समझिए इसको, मानिए आप लोग इसको हम हटा देते हैं, एक सेकंड, इतना दूर से ही गायब कर देते हैं। बस जगह का नाम रहने देते हैं, बाद बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सेकंड, हाँ, तो अब देखिए इसको कैसे करना है। तो इसको जगह को नाम को बस हम रहने देते हैं, बाद बाकी इन सबको हटा देते हैं, फिर समझाने में आसानी होगी हमको, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बता रहा है, इसको रहने दे, नहीं समझ पाइएगा, छोड़ दीजिए। हाँ, तो देखिए अब क्या है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि मानिए हमारा ये इतना दूर इंडिया का है, इंडिया का मैप मानिए ऐसे है कुछ, कैसे बन रहा है, आज मैप भी नहीं बन रहा है। एक सेकंड, अभी मैप अच्छा से नहीं बना है, लेकिन जैसा भी बना है इंडिया जैसा लग रहा है हल्का फुल्का, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, तो यहाँ पे 16 आदिवासी जिला असम का, मानिए असम यहीं कहीं होगा, है ना। असम का यहाँ पे 16 आदिवासी जिला, असम आ गया अपने जगह पे, यहाँ पे सिक्किम था, सिक्किम चला गया अपने जगह पे, ठीक है। अब क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का है तो इस जगह पे होगा, ठीक है। कर्नाटक यहाँ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा इधर है, किधर है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा के कुछ जिले में, तो आप ये बात गौर की है, ये ऐसे करके जा रहा है ना। तो ये कैसा जगह हुआ, तो ये जो ऐसे करके हमको जा रहा है, इससे नीचे असम, अब उसको छोड़ दिए, अब ये हो गया हमारा जगह, ठीक है। तो ये कहाँ कौन कौन सा जगह ले रहा है साथ में, तो ये हमको ले रहा है, एक इधर से भी ले रहा है और इधर से भी ले रहा है, मतलब दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी पश्चिम, ये दोनों इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप खुले वन के बारे में भी समझ गए होंगे। अब देखिए झाड़ियाँ और अन्य वन, झाड़ियाँ और अन्य वन में क्या बोल रहा है कि झाड़ी, अब ये समझिए कि असम में आप जब असम जाइएगा, सॉरी असम नहीं, राजस्थान, तो जब आप लोग राजस्थान में जाइएगा तो राजस्थान में आपको क्या ये आम का पेड़ मिलेगा, लीची का पेड़ मिलेगा,
वहाँ पे क्या मिलेगा, तो कटीला कैक्टस का पौधा मिलेगा आपको, झाड़ी टाइप का कांटा कांटा करके होता है ना वो मिलेगा आपको, और झाड़ी मिलेगा। वहाँ पे जब पानी जाता ही नहीं है तो जितना हो सके उतना भी उसके लिए बहुत है, ठीक है। तो कैक्टस और का पौधा आपको उस टाइप में वहाँ पे मिलेगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो वो झाड़ी जैसे आपको लगेगा, ठीक है। तो देखिए झाड़ी और अन्य वन, राजस्थान के पंजाब, राजस्थान और पंजाब होना चाहिए, यहाँ पे के नहीं होगा, राजस्थान और पंजाब। हाँ, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। तो राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पंजाब हरियाणा, बिहार में भी है झाड़ी, पश्चिम बंगाल के मैदान और वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, समझे। तो देखिए राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल और के मैदानी क्षेत्रों में वृक्षों का घनत्व, यहाँ पे झाड़ी है, वृक्ष नहीं है भाई, यहाँ वृक्ष नहीं है झाड़ी और अन्य वन में, यहाँ पे झाड़ी है, वृक्ष है 10%। वहाँ पे राजस्थान को तो लगभग हटाइए दीजिए कि यहाँ पे पेड़ पौधा का आपको उम्मीद मिलेगा अच्छा अच्छा। तो अब इतना जगह जो हो गया, तो इतना जगह में झाड़ी नहीं है, यहाँ पे वृक्ष है जो 10% है। इसके अंतर्गत 2.94 करोड़, 2.94 हेक्टेयर, करोड़ लाख कुछ नहीं है, हम बोले कम होगा, कम हुआ ना, 2.94 हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है, ठीक है। राजस्थान पंजाब और हरियाणा और बिहार में जो है वृक्ष, मैदानी क्षेत्र में जो है इसका 10% से भी कम है वृक्ष, ठीक है। और इसके अंतर्गत 2.94 हेक्टेयर भूमि आता है, और जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है, ठीक है। अब देखिए मैंग्रोव वन, इस मैंग्रोव वन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको तटीय वन भी, अभी तो कोई दूसरा नाम वाला नहीं आया, तो इस पे याद करिएगा। मात्र एक जगह है जिस एक वन का प्रकार है जो मैंग्रोव वन है, और इसका दूसरा नाम है तटीय वन, ठीक है। ये बस हो गया। उसके बाद ये विश्व के तटीय वन का मात्र 5% है। मैंग्रोव वन जो है विश्व का जो तटीय वन होता है उसका मात्र 5% है। तटीय वन मतलब क्या, यहाँ से नदी जा रहा है, जा रही है, और यहाँ तट पे, अब सटा के नहीं, मतलब उसी एरिया में तट पे जो वन होगा उसके, तो उसको कहेंगे तटीय वन, ठीक है। तटीय वन भारत के 5%, तटीय वन का मात्र 5% भारत के आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, दमन द्वीप में शामिल है, ठीक है। इन सब जगहों पे, ये जगह का नाम याद कर लीजिएगा, इन सब जगहों पे तटीय वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% ही है, ठीक है। ये मैंग्रोव और तटीय वन जो है ये है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14%। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते कि कौन चीज़ कैसे था। अत्यंत सघन वन कितना था, तो 56.4% था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अत्यंत सघन वन कैसे होगा। तो अत्यंत सघन वन आएगा इसके अंतर्गत, उत्तरी पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, असम को और सिक्किम को छोड़ के अत्यंत सघन वन, ये क्षेत्र वन से कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद आएगा सघन वन। तो अब ये जो सघन वन है, सघन वन, तो इसमें क्या आता है, तो इसमें हमारा सिक्किम आता है, ठीक है। तो सिक्किम आ जाएगा इस साइड, ठीक है, सिक्किम आ जाएगा इस साइड सघन वन में। उसके बाद है खुले वन, ठीक है, तो वो सभी इस एरिया में आ जाएगा, ठीक है, खुले वन झाड़िया वन। और उसके बाद आ जाएगा हम लोग को झाड़िया वन, तो वो सब बिहार में भी है, जो इस एरिया में भी है, और इस एरिया में भी है, कुछ नीचे भी है, ये सब झाड़िया वन आ जाएगा। तटीय वन जो नदी के किनारे है, यहाँ पे मानिए कोई नदी जा रही है, तो नदी के किनारे वाले वन जो होगा, तो यहाँ से मानिए गई हमारी नदी, कैसी नदी जा रही है भाई, हाँ, मानिए यहाँ से कोई नदी गई, तो अब इसके किनारे का वन आ जाएगा, ये आ जाएगा तटीय वन में, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा, हाँ, ये कितना कोई वन छूट रहा है लग रहा है, वन, खुले वन, झाड़िया वन, हाँ, ये लगभग 5 वन आपका आ गया, ठीक है। तो उसमें आपको 5 वन आ गया। जैसे सघन वन है, तो सघन वन में देखिए, सघन वन है, तो यहाँ पे मैप में देखिए, तो सघन वन जो आ जाएगा, तो आपको ये 54.6 लाख, तो 56.4 लाख है, 1.66% भौगोलिक दृष्टिकोण से, और 70% है वो जहाँ पे ये जो हमारा राज्य का नाम दिया गया है, सिक्किम और असम को छोड़ करके जो पूर्वोत्तर राज्य है, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 70% वन, ठीक है। बिहार में और वन भी आएगा, ठीक है, झाड़िया वाला वन आएगा बिहार में, ये झाड़ी वाला वन आएगा बिहार में। तो एक साइड का कवर हो गया, ठीक है।
और अब देखिए सघन वन जो है ये है हमारा 73.60 लाख। और ये आएगा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में आएगा, ये हमको आएगा सघन वन। ठीक है, ये सघन वन आएगा हमको उसमें। तो अब ये हो गया, तो इधर का कवर हो गया, इधर का कुछ कवर हो गया, फिर इधर का कवर हो गया, दो साइड का कवर हो गया, है ना। उसके बाद है खुले वन। तो खुले वन में क्या है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तो यहाँ पे जो है तो वो सब तमिलनाडु, कर्नाटक और आएगा ये भारत का ऐसे नीचे करके। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको राजस्थान, यहाँ पे ऐसे करके जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जाएगा नेपाल और भी आएगा, और ये हमारा भारत बन जाएगा। ठीक है, तो खुले वन भी आपको भारत का नीचे वाला एरिया जो तटीय एरिया है। तो अब देखिए तटीय एरिया जैसे गोवा और भी हो गया, ये गोवा और भी हो गया, वो तटीय एरिया हो, यहाँ पे गोवा आएगा आपको कोना में, तो वो भी तटीय एरिया हो गया। ठीक है, झाड़िया और तटीय एरिया, वो गोवा भी आपको तटीय एरिया में आएगा। ठीक है, झाड़िया वन, तो ये झाड़ी वाला जो वन है तो वो कितना, तो 10% से भी कम लेता है झाड़ी। ठीक है, झाड़ी वाला वन, यहाँ पे पेड़ पौधा 10% से भी कम। नाम ही है जब झाड़ी तो पेड़ पौधा तो नाम मात्रा होगा, तो नाम मात्रा कर दिया 10%, जो पूरा क्या भौगोलिक क्षेत्र से 8.68% है। ठीक है, उसके बाद है मैनग्रोव वन। तो ये मैनग्रोव वन जो है 5% है, वो तटीय इलाका में आएगा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, दमन द्वीप, इस जगह पे। ठीक है, ये सब आएगा। केरल देखिए, वो कर्नाटक देखिए तो वो भी आपको साइड में मिलेगा, केरल भी आपको साइड में मिलेगा, समुद्र के बगल में समुद्र है, खाड़ी है, ये सब है, जिसके कारण से वो सब आपको मैनग्रोव या तटीय वन भी में एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखिए तो क्या होगा, तो पूरा भारत आपको वन से कवर हो गया। ठीक है ना, पूरा भारत जो आपको है, ये जो आपका पूरा भारत है तो वो लगभग, अभी भारत बन नहीं रहा है बढ़िया से, ये जो है पूरा आपको वन से कवर हो गया, ये पूरा भारत। ठीक है, और हम जैसा बोले थे कि बिहार, देखिए बिहार में जैसे आप देख लीजिए कितना जिला है, तो बिहार में है 38 जिला, 38 बिहार में है 38 जिला। 38 जिला में 17 जिला में वन नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अब बचा कितना, तो 17 में वन नहीं है, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 8 में से 7 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये 21, तो 21 जिला में वन है। चलिए कुछ तो है, 50-50 तो नहीं हुआ, ठीक है ना, 50-50 नहीं हुआ, तो 21 जिला में है, लेकिन कम मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में है। तो देखिए बिहार जो है, हुआ था क्या कि बिहार और झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड, पहले आप ये समझिए, बिहार जो है ना, ये पहले बिहार और झारखंड एक में था, ये मानिए एक हुआ, ठीक ना, ऐसे मत समझिए। ये मानिए बिहार भी इसी में है, झारखंड भी इसी में है। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा वीडियो रुक गया था। तो देखिए ये है, मानिए कलर सही नहीं लग रहा देखने में, हाँ ठीक है, मानिए हमको कि ये है हमारा बिहार और झारखंड, मानिए पहले एक था। ठीक है, ये बिहार और झारखंड अलग हो गया है अभी, पर प्रेजेंट में ये बिहार झारखंड अलग था। तो अभी मान के चलिए कि ये सब बिहार है, ठीक है, ये बिहार है और ये झारखंड है। ठीक है, ये बिहार है और ये झारखंड है, दोनों एक है। ठीक है, दोनों एक में है, इतना समझ गए। और देखिए अब ये बिहार और झारखंड में हुआ क्या कि पेड़ पौधा वन क्षेत्र जो था कि वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, बिहार अलग हो गया, झारखंड, मानिए वन क्षेत्र भी ये एक ही है, इसको पूरा ऑलमोस्ट बिहार मानिए। ठीक है, ये मानिए वन क्षेत्र सब इधर आ गया, अब इधर भी कुछ खाली क्षेत्र होगा, है ना, तो इसलिए वन कुछ ही जगह पे रखते हैं। ये आ गया हमको वन क्षेत्र बिहार में, ये झारखंड में, और कुछ बिहार में भी है, ऐसे करके वन है। आप ऐसे ले लीजिए वन को, तब और बेटर रहेगा। मानिए वन इस प्रकार से लगा था कुछ, ठीक है, वन कुछ इस प्रकार से लगा था। ठीक है, इसको और ज़्यादा अच्छा करना है तो ऐसे, वन ऐसे लगा था आपको बिहार में। ठीक है, आपको वन इस टाइप से लगा था। आपको वन ऐसे लगा था। ठीक है, अब ये वन जो यहाँ पे आपको ऐसे करके लगा हुआ है, हाँ, तो अब ये जब बिहार और झारखंड अलग हुआ, अब ये दोनों जो ऐसे अलग हो गया, अलग दूसरा कलर से करेंगे, रेड से, देखिए अब ये दोनों जो अलग हो गया, बिहार और झारखंड जो अलग हो गया भाई, तो अब ये भाई जब दोनों अलग हो गया, समझे, ये दोनों अलग हो गया, तो अब बिहार के पास कितना वन आया, झारखंड के पास आ गया हमको इतना वन। ठीक है, बिहार के पास इतना वन,
ठीक है। झारखंड के पास इतना वन, बिहार के पास झारखंड के मुकाबले, सॉरी इस साइड रखिए ना झारखंड का वन, झारखंड का वन इस साइड, बिहार का एक ही साइड रखिए, ठीक है। तो झारखंड के पास इतना आ गया, बिहार के पास इतना वन आ गया, तो क्षेत्रफल तो वन का ज़्यादा चला गया झारखंड के पास। ये 15 नवंबर को अलग हुआ था, ठीक ना, 15 नवंबर को अलग हुआ था। ये दोनों जो है ना 15 नवंबर को अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, आप लोग को पूछा जाएगा कि बिहार झारखंड कब अलग हुआ था, तो बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया था। ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड अलग हो गया था हमारा, ठीक है। तो देखिए बिहार के 39, सॉरी यहाँ पे 39 नहीं होगा, यहाँ पे 38 होगा। बिहार के 38 जिलों, फिर यहाँ गलत है, सॉरी, बिहार के 38 जिलों में 13 जिलों, ठीक ना, में वन क्षेत्र का समाप्त हो गया, ठीक है। 13 वहाँ 17 होगा, ये लगता है टोटली गलत है, ठीक है। देखिए सॉरी, गलत लिखा जाने के कारण देखिए यहाँ पे 38 होगा, यहाँ पे आप लोग 38 कर लीजिएगा, और यहाँ 13 नहीं, यहाँ 17 होगा, यहाँ 13 नहीं, यहाँ पे 17 जिला होगा, बिहार के 17 जिलों में से वन समाप्त हो गया है। यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 17, तो बिहार के इतना जिलों में से वन समाप्त हो गया है, वन समस्या हो गई है। पश्चिमी चंपारण, अब जहाँ जहाँ वन है उसका बता रहे, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, यहाँ पे बांका, जमुई, नालंदा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, चीन नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी, हाँ, औरंगाबाद में बनी स्थिति कुछ केरल है, ठीक है, जिसका कुल वर्ग देखिए 3700 किलोमीटर में है। अब ये पूरा टाइपिंग गलत है, ठीक है, पूरा टाइपिंग गलत है, आपको हम इतना नहीं समझा देते, अपने से समझा देते। देखिए ये मानिए हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार है, वहाँ पे इस जगह का नाम सब सही था, ठीक है, ये बिहार है। तो अब देखिए बिहार में कितना वन है, तो बिहार में वन का है घनत्व 3700, ठीक ना, 3700 किलोमीटर स्क्वायर है, 3700 किलोमीटर स्क्वायर बिहार में वन है। कृषि योग्य भूमि, तो कृषि योग्य भूमि आपको शायद बता रहे, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे है 64.14 है ऐसे कुछ, ठीक ना। इतना हेक्टेयर में क्या कहते हैं, यहाँ पे है हेक्टेयर होगा, यहाँ पे इतना हेक्टेयर में आप लोग को कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। बिहार की उतना जगह पे आपको कृषि योग्य भूमि है। और जो है यहाँ पे 3700 जगह है, यहाँ पे 3700 किलोमीटर स्क्वायर है, इतना दूर में आपको वन होगा। अब देखिए बिहार के जो है 38 जिला, बिहार के पास 38 जिला है, 38 जिला में से 17 जिला में वन नहीं है, 21 जिला में वन है, और वो 21 जिला का नाम आपको वहाँ पे सही सही दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको 21 जिला का नाम सही सही दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रकाशीय दृष्टि से वनों के प्रकार, आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन, ठीक है। हम कल आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, आरक्षित वन किसे कहते हैं, रक्षित वन किसे कहते हैं, और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। अभी आप बस इसके बारे में छोटा से करके बता देते हैं आपको, कि कल आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। देखिए आरक्षित वन, ये वन कैसा होता है कि आरक्षित वन इस प्रकार के वन को कहते हैं। देखिए आरक्षित वन इस प्रकार के वन को कहते हैं जिसमें जो है ना आप लोग को आरक्षित मतलब आरक्षण, आरक्षित से होगा आरक्षण, है ना, आरक्षित से आरक्षण। वन के फायदे पहले देखिए, वन का क्या क्या फायदा है। तो वन का फायदा है हमको, देखिए बच्चों, वन का फायदा है पहला कि यहाँ पे वो होगा, क्या कहते हैं, हाँ, वन रहने से उसका जो पेड़ पौधा का जो यहाँ पे पेड़ पौधा है, तो उसका जो यहाँ पे जड़ रहता है ना, जो पेड़ पौधा का जो जड़, वो मिट्टी को पकड़े रहता है, ठीक है। तो मृदा अपरदन पहले नहीं होगा, ठीक है, इससे मृदा अपरदन आपको जरा सा भी नहीं होगा। वन जितना वन उतना मृदा अपरदन की कमी, ठीक है ना, मृदा अपरदन ना होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा में आपको क्या जा रहा है, तो दूसरा में हो रहा है कि बाढ़ और से आपको बचा होगा वन के कारण। जब सब चीज़ ऊपर नीचे मतलब बारिश सही टाइम पे होगा, सब चीज़ मतलब सही समय पे होगा, तो आपको बाढ़ और का खतरा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा कि सुखाड़, ये आपको नहीं होगा, बिकॉज वन जब रहेगा तो आपको सुखाड़ नहीं ही होगा, ठीक है, क्योंकि वन जैसे ही रहेगा आपको ये
हाँ, जैसे ही आपको वन अच्छा रहेगा तो आपका प्रकाश संश्लेषण का सब जितना भी क्रिया है वो सब बहुत बढ़िया से होगा। उसका बाद वाष्पीकरण बहुत बढ़िया से होगा, जितना भी चीज़ें सब बहुत बढ़िया से होगा आपको वहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण से आपको बारिश टाइम टू टाइम मिलेगा, तो सुखाड़ नहीं होगा, मरुस्थलीय भूमि नहीं बनेगा। अब मरुस्थलीय भूमि का किसको, मरुभूमि जिसको भी आप बोल सकते हैं, मरुस्थलीय मतलब मरुभूमि। अब मरुभूमि मतलब क्या, जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं हो, ज़्यादा दिन बन रहेगा तो धीरे धीरे बंजर हो ही जाएगा। रेत जाते ना, जहाँ रेत का टीला रहता है, मानिए ये सब रेत है, तो ऐसा ऐसा आपको भूमि देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज वहाँ पे हो क्या, वन जब रहेगा तो वहाँ पे वो मिट्टी में उर्वरक शक्ति बने रहेगा, जिसके कारण से, ठीक है ना, उर्वरकता उसमें बने रहेगा उस वन के कारण। तो ये एक अच्छा संकेत है कि वन है तो ये आरक्षित वन। अब देखिए आरक्षित वन जो है हमारा, जो ये अपने पास जो आरक्षित वन है, अब इसका नाम आरक्षित वन क्यों रखें। अब हम लोग तो ठहरे वैसे ही आदमी की वन को काटेंगे ही काटेंगे, है ना। वन को काटने से तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं सकते। तो आरक्षित वन के अंतर्गत, ये आरक्षित वन का मानिए ये जो क्षेत्र है, अब इसके अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी इसके अंतर्गत पेड़ पौधे हैं, या आरक्षित वन के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो पहला क्या होगा, तो इसको सरकार काटने नहीं देगा, ठीक है। आरक्षित वन के अंतर्गत पेड़ पौधा को सरकार काटने का अनुमति नहीं देता है। आप पे केस फाइल हो सकता है। सरकार जब पेड़ पौधा काट लेंगे आप आरक्षित वन के अंतर्गत, तो आप पे केस फाइल हो जाएगा, ठीक है। आरक्षित वन, और इसमें आरक्षित वन में ये भी होगा कि आप पशुचारण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप गाय बकरी भैंस इन सबको पशुचारण नहीं कर सकते हैं आरक्षित वन में। आरक्षित वन, चलिए इतना। आरक्षित वन ये इसीलिए क्योंकि ये जलवायु की दृष्टि से जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जलवायु, यहाँ पे आपको बाढ़ नहीं आएगा, रेत नहीं बनेगा, मतलब वो बंजर भूमि नहीं बनेगा। इन सब के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से आरक्षित वन है, ठीक है ना। आरक्षित वन को केस दर्ज हो सकता है आप लोग जब इसको काटिएगा तो, ठीक है। और आप लोग तो वैसे ही समझदार है, वन काटिएगा नहीं, उल्टा लगाइएगा। और देखिए यहाँ पे अब ये मानिए रक्षित वन है, ठीक है। रक्षित वन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो एक नियम कानून बना देगा सरकार, ठीक है, कि हाँ भाई आप इतना ही दूर का वन काटिए, हम कुछ दिक्कत नहीं देंगे आपको, ठीक है। आप आराम से काटे जाइए, हम लोग उतना नहीं बोलेंगे, आप लोग काटिए वन। लेकिन आप में इतना है कि मानिए आपको ये कुछ दूर का ही वन, इतना ही वन काटना है, इतना ही पशुचारण करना है, ठीक है ना। मात्र इतना वन काटिए, इतना पशुचारण करिए। एक नियमित नियम सेट कर देगा, ठीक ना, लिमिट सेट कर देगा कि भाई जैसे आपको 1.5 GB डाटा मानिए मिलता होगा, तो लिमिट है ना, आपको 1.5 GB से ऊपर नहीं मिलेगा यूज करने के लिए। 2 GB है तो 2 GB से ऊपर नहीं मिलेगा आप लोग को यूज करने के लिए डाटा, है ना। तो उसी तरह से वन में है कि आपको इतना ही है तो इतना ही आप वन काटिए, ठीक है। यहाँ पे रक्षित वन में क्या होगा, पुलिस पेट्रोलिंग करेगा आपको, ठीक है ना। पुलिस यहाँ पे घूमते रहेगा कि जहाँ ज़्यादा कट रहा है बस उसको अब थोड़ा आप अच्छे से देखभाल करिए पुलिस, ठीक है ना। पुलिस को कहेगा, बाद बाकी आप देख लीजिए। अब बोलिएगा कि यहाँ पे बोलिएगा बच्चों की जब सब जगह वन ही वन में है, इस नियम में लागू है, तो हम लोग भाई जाएंगे कहाँ। हम लोग को गाय है, भैंस है, बकरी है, अब इन सबको चराना है, तो हम लोग चराने जाए कहाँ। हम लोग को पेड़ का भी जरूरत पड़ता है, तो पेड़ काटे कहाँ, ठीक है। ये सब होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग को बना है ना आरक्षित वन हो गया, रक्षित वन हो गया। एक और क्या वन का नाम था, याद नहीं आ रहा, एक सेकंड बता रहे हैं हम आपको। आरक्षित वन, रक्षित वन देखना पड़ेगा। तो देखिए अवर्गीकृत वन एक हो जाएगा, हमको अवर्गीकृत याद आया, तो ये है अवर्गीकृत वन एक, ठीक है ना। ये हमारा इतना दूर अवर्गीकृत, तो भाई आप इतना दूर अवर्गीकृत वन जो है ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए अवर्गीकृत वन को, ठीक है। तो ये हमारा जो अवर्गीकृत वन है, तो यहाँ पे आपको कोई पाबंदी नहीं है कि ये क्या है, हाँ। तो ये जो हमारा अवर्गीकृत वन है, तो इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है कि सर आप इतना ही वन काटिए, इतना ही काटिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सरकार को आप टैक्स दीजिए, आप वन काटिए, सरकार को टैक्स दीजिए, भरिए सरकार को टैक्स, जिसके कारण से फिर आपको यहाँ पे कोई पाबंदी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे आप वन काटिए, कुछ करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और जब बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। हाँ, आप लोग को एक बार ये जितना बता ही नहीं है तो एक बार पढ़ के बता देते हैं, कल समझा देंगे अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आरक्षित वन क्या है, तो जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इन वनों में न लकड़ियाँ
लकड़ियाँ काटी जा सकती है, ना ही पशुचारण होता है। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल के प्रसार को रोकने तथा जलवायु को नियमित और नियमित रूप से रखने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वन सबसे अधिक मूल्यवान है। ठीक है, आरक्षित वन सबसे अधिक मूल्यवान है। ठीक है, और देश में आधे से अधिक वन 54%, आधे से अधिक मतलब आधे से अधिक 54% कितना हुआ, 50% का आधा आधा होगा ना, 50% तो 4% ज़्यादा रखिए, है ना, 4% ज़्यादा ही रखिए, कोई बात नहीं। तो 54% वन, आधे से अधिक वन आरक्षित वन को घोषित कर दिया गया है। आरक्षित वन के अंतर्गत देश का आरक्षित वन के अंतर्गत सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश, हम क्या बोले थे, मध्य एमपी में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, जहाँ कुल वन का 75% है। और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और इत्यादि, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में भी ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पे वन होगा, ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब जगहों पे ये वन पाए जाते हैं। आपको आरक्षित वन हो गया, रक्षित वन। जब बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो रक्षित वन इस प्रकार के वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने एवं सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा, हम बोले थे ना लिमिटेड, इतना, इससे ज़्यादा लिमिट से ऊपर नहीं जाइए। वनों को काटने के लिए अनुमति दी जाती है और अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। पुलिस पेट्रोलिंग करता है, क्या है ना। वन विभाग सुरक्षा कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 29% रक्षित वन है। एक हिस्सा 1% कम कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, 1% कम कर दिया, इसलिए इतना ही है। ठीक है, तो अवर्गीकृत वन, वैसे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व में होते हैं, मतलब जो व्यक्तिगत सामुदायिक स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के सभी वनों में लकड़ी काटने की एवं पशुओं को चराने और सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट आप पे कोई नियम लागू नहीं करेगा, आपको जितना काटना है काटिए, पर सरकार को इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। और ये अवर्गीकृत वन 17% है। कितना, तो 17% आपको अवर्गीकृत वन है। हम सोचे थे कि इस पूरा वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दे, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन कल पक्का हो जाएगा। कल एक और वीडियो होगा, आपको कुछ देर का आधे घंटा 50 मिनट का एक वीडियो बनेगा, तो जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 1 जो पढ़े हैं, वन तो हम लोग वन के बारे में पढ़ लिए, प्राकृतिक वन का प्रकार पढ़ लिए, कितना वन है वो पढ़ लिए। ठीक है, वन जीव के बारे में पढ़ लिए, संसाधन, खुले वन और झाड़ियाँ एवं अन्य वन, मैंग्रोव वन। ठीक है, बिहार में पढ़ लिए, और आरक्षित वन। आज हम लोग इतना वन पढ़े हैं। ठीक है, आरक्षित वन के बारे में बात आज समझे हैं, कल पढ़ेंगे। आज समझे, कल पढ़ेंगे। और आप लोग को जो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अब बचा क्या, तो वर्तमान में बिहार में वन संपदा। अब पढ़ेंगे बिहार के बारे में। तो बिहार में देखिए, झारखंड अलग हुआ था, वो यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है ना, बिहार में जो हम बताए थे ना, इतना भी देख लीजिए एक बार, एक नज़र इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, बिहार विभाजन के बाद झारखंड विभाजित हुआ था बिहार से। ठीक है ना, बाद वन का विस्तार रहा और 1767 से 64.14, ठीक है ना, इतना मतलब हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए बचा था। ठीक है, 1767 से 64.14 हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए बचा था। और 38 जिलों में 17 जिला में जो है ना वन समाप्त हो गया है। ठीक है, और 3700 किलोमीटर में जो है ये वन का विस्तार है। ये वन विस्तार है 3700 किलोमीटर में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वन विनाश का 2 कारण। ठीक है ना, वन विनाश के कारण के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें वन विनाश के हम लोग कारण को भी लिख देंगे कि हाँ हाँ ये कारण है। तो वन देख लेते हैं ना, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आजीवन हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। ठीक है, ऐसे है, वन विनाश का आपको 2 कारण दे देंगे। मात्र कल इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। और वन जीव के ह्रास और प्रदूषण की समस्याओं को वर्णन करें। ठीक है, आपको कल बस इतना ही मात्र पढ़ना है। ठीक है, और बच्चों जब आपको इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए आपको, तो इसके लिए आप लोग हमको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिए। ठीक है, और आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके हमको मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि हम आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड बिहार बोर्ड से रिलेटेड हम आपको सब डिटेल्स बताते रहें। और उसके बाद जो है आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। ठीक है,
हाँ बच्चों, आपके लिए एक और चीज़ है कि लास्ट में हम आपको एक चीज़ बताते हुए जाते हैं कि आपको मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो पहले तो हम मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, जब जा ही रहे हैं इतना बता ही रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा, तो हम इतना बोनस में बता देते हैं आपको। बोनस एटलीस्ट बता चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है तो बता देते हैं। तो देखिए, ये पहले पूछेगा भारत में वन का विस्तार तो 68 करोड़, क्योंकि भारत में है तो भारत के बारे में पहले आप डिटेल जान लीजिए, ठीक है। भारत में ये परीक्षा आपका चलेगा। और उसका पूछेगा पहला नंबर पे कौन है, तो 809 करोड़। कौन है पहला नंबर पे, 809 करोड़ किसके पास कौन है, तो 809 करोड़ याद करिए। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो ये है हमारा रूस, ठीक है, ये हमारा रूस है। तो आपको मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपको वो याद कर लेना है। कौन सा पॉइंट, कहाँ गया, ये पॉइंट जो है आपको याद कर लेना है। भारत में वन का विस्तार 68 करोड़ हेक्टेयर, ये याद कर लेना है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर, ब्राज़ील में 478 करोड़ हेक्टेयर, ये सब याद कर लीजिएगा आप। ब्राज़ील में 478 करोड़, रूस में 809, भारत में 668, मात्र 68, कनाडा में 310, अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर, चीन में यहाँ पे फिर चीन में वन का विस्तार 197 करोड़ हेक्टेयर, और ऑस्ट्रेलिया में जो है वन का विस्तार 164। और देखिए पूरे विश्व में, ये बहुत गलत बात है, जब पूरे विश्व में 1948 में जब सर्वे किया गया, बोला भारत देश आज़ाद हुआ, इस खुशी में एक बार सर्वे कर देते हैं, तो एक साल बाद, तो जब 1948 में सर्वे किया गया तो 4 अरब भूमि पे वन विस्तार था। और 1963 में बोला क्या, देखते हैं अब कितना वन है। तो जब 1963 में वन का चेक हुआ तो मात्र उसमें 3.8 अरब भूमि पर वन निकला, ठीक है, मात्र 3.8 भूमि पर 8 अरब भूमि पर आपको वन बचा, ठीक है। उसके बाद अब कल हम लोग इस चैप्टर को लास्ट करेंगे और फिर परसों हम इसका क्वेश्चन आंसर को आपको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वैसे आप लोग खुद लिखने का ट्राई करिएगा, खुद बनाने का ट्राई करिएगा, और ऑब्जेक्टिव क्लास इसका कर लीजिएगा, हम इसका ऑब्जेक्टिव क्लास भी दे देंगे आपको। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने से दोस्तों को हो सके जोड़िए। और आपको जब नोट्स चाहिए तो एक बार हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।